हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह के काव्य खंड में मीरा को पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ने से पहले उनकी शुरुआत में जो पंक्तियां लिखी हैं दो, हम उन्हें देखेंगे। घायल की गद घायल जाने हीड़ो अगठा संजोय, जोहर की गद जोहरी जाने क्या जाने जड़ खोय। अर्थात घायल की गति घायल जानता, मतलब घायल की क्या स्थिति होती है घायल जानता है, देखने वाला थोड़ा ना जानता है। इसी प्रकार से जौहर मतलब जो ज्वेलरी होती है, ऑर्नामेंट्स, आभूषण होते हैं, उनकी कीमत तो एक जौहरी सुनार वही जानता है। जिसने उसको खो दिया है वो क्या उसकी कीमत जाने। इन्हीं लाइनों के साथ में जो मीराबाई की बहुत ही सुंदर लाइनें हैं, हम शुरू करते हैं कि मीराबाई कौन थी। वैसे बताने की जरूरत नहीं है कि मीराबाई कौन थी। श्री कृष्ण भगवान की अनन्य भक्त मीराबाई, जिन्हें पूरा विश्व जानता है, भारतवासी नहीं पूरा विश्व जानता है। और इनका जन्म हमारे भारत की पावन भूमि पर हुआ है। इनका जन्म सन 1498 कुड़की गांव मारवाड़ रियासत में हुआ था, राजस्थान में। मुख्य रचनाएं इनकी मीरा पदावली, नरसिंह मायरो। इनकी मृत्यु 1946 में हुई है। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री थी। तो सगुण और निर्गुण धारा को पहले हम समझे। सगुण धारा उसे कहते हैं जो ऐसे भगवान की भक्ति करते हैं जिनकी कोई मूर्ति हो, कोई आकार हो। और निर्गुण धारा वो होती है जो किसी मूर्ति आकार के बिना उस परब्रह्म की भक्ति करते हैं। तो सगुण धारा की कवित्री थी, कृष्ण की उपासना करती थी। इनकी कविता में कृष्ण भक्ति होने के कारण सगुण धारा मुख्य रूप से रही है। निर्गुण भक्ति का प्रभाव इन पे कहीं कहीं हमने को देखने को मिलता है, क्योंकि संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं और वे निर्गुण भक्ति के उपासक रहे हैं। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भगवान की भक्ति का भाव जन्म ले चुका था, इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और अपना पति मानती रही हैं। पति के रूप में उनकी पूजा करती रही हैं। अनन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह ही मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं करी और चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद वे मीरा वापस मेड़ता आ जाती है और यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला। मेड़ता उनका जीवन स्थान है, जन्मभूमि है। चित्तौड़ घराने में उनकी शादी होती है। वापस अपनी जन्मभूमि पर आकर फिर वो लीला भूमि वृंदावन की यात्रा करती है और जीवन के अंतिम दिनों में द्वारका चली जाती है। ये सारी जगहें वहाँ है जो कृष्ण भगवान जहाँ से मुख्य रूप से जुड़े हुए हैं, वहाँ वे घूमती रहती है। और माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी के मंदिर की मूर्ति में ही वो समा जाती है, ऐसी मान्यताएं हैं। उन्होंने लोक लाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों को हमेशा विरोध किया है। पर्दा प्रथा का भी पालन उन्होंने नहीं किया, जो कि राजस्थान में जैसी जगह पर आज भी पर्दा प्रथा और दूसरी बहुत ही जगहों पर तो है ही, लेकिन वो राजस्थान मारवाड़ की थी, वहाँ पर्दा प्रथा आज भी इतना प्रचलित है जो उस समय उन्होंने उसको नकार दिया था। और मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने का काम करती थी वे, मतलब कि भगवान की भक्ति करती थी और मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद, जिसको वह सत्संग कहती थी, ज्ञानी पुरुषों के साथ संवाद मतलब बातचीत करने से ज्ञान मिलता है और ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है, जो कि हमारे श्रीमद् भगवद गीता का मुख्य स्रोत है। मुख्य ज्ञान यही है कि परम ज्ञान आपको मुक्ति दिलाता है। अपनी इन्हीं मान्यताओं को लेकर वह दृढ़ निश्चय थी और निंदा और बदंगी उनको अपने पद से विचलित नहीं कर पाई। उनकी जो बार बार निंदा और बुराई होती चाहिए समाज में, उसने भी उनको उनके रास्ते से नहीं हटाया। उनको विश्वास किया, उन पर लोगों ने उस पर अमल किया। इस अर्थ में उस युग में जहाँ रूढ़ियाँ से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहाँ मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज़ बनकर सबके सामने आई थी। और मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, मतलब प्रेम के एक गंभीर रूप को इसमें दर्शाया गया है। इसमें विरह की वेदना है, मिलन का उल्लास है। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। कला का अभाव ही उनकी सबसे बड़ी कला थी कि विशिष्ट कला के साथ वो जुड़ी हुई नहीं थी, बहुत ही साधारण सिंपल और सहज भाव में लिखती थी। और उन्होंने मुक्त गेय पदों की रचना की है। लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी बहुत ही लोकप्रिय है। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है तथा कहीं कहीं पर वो ब्रज भाषा का प्रभाव मिलता है वहाँ की यात्रा करने के कारण। कृष्ण की प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों का प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और मीरा की कविता का मूल में दर्द है, वो हमेशा क्योंकि करुण रस से प्रभावित होती है, विरह वेदना से प्रभावित होती है। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में मीरा ने कृष्ण को अपनी अनन्यता व्यक्त करी है और व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति बहुत ही दुख प्रकट किया है। और दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा कैसे रीति रिवाज और बंधनों को तोड़ देती है और किस प्रकार से गिरधर श्री कृष्ण से प्रेम करती है, वो बताया गया है। चलिए इसी के साथ हम मीराबाई के पहले पद को पढ़ना शुरू करते हैं।
वैसे ये आपने अब सबने सुना ही होगा, जो बड़ा ही प्रसिद्ध भजन भी है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा जी क्या कहते हैं कि मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल है, श्री कृष्ण भगवान हैं, उनके अलावा दूसरा दुनिया में ना माता, ना पिता, ना भाई, ना बहन, मुझे किसी से कोई मोह नहीं, कोई बंधन नहीं, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं रहे। और गिरधर गोपाल कौन है? जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मोर मुकुट मतलब के अनुप्रास अलंकार बता रही है कि जिनके सिर पर मोर का मुकुट, मोर पंख का मुकुट पहना हुआ है, वही मेरे पति हैं। उन्हें स्वीकार किस रूप में कर रही है? पति के रूप में, एक आदर्श पत्नी के रूप में उनके अनन्य भक्ति करती है वे। छांडी दई कुल की कानी, कहाँ करी है कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज कोई। क्या बोलती है वो कि मुझे तो कह रहे हैं, मेरे रिश्तेदार सब कहते हैं कि मैंने तो कुल की सारी मर्यादा ही छोड़ दी है, तो अब मुझे किसी की बात का क्या असर, मुझ पर किसी की बात का क्या प्रभाव। मैंने ये लोक लाज, कुल की मर्यादा सबको त्याग दिया है, और अब मैं क्या करती हूँ? मैं संतों के साथ बैठती हूँ, ज्ञानी पुरुषों के साथ बैठती हूँ और उनसे ज्ञान लेती हूँ, ज्ञान अर्जन करती हूँ। और ज्ञान लेने पर मुझे पता चला कि लोक लाज कुछ नहीं होता, ज्ञान ही सीधा मुक्ति का मार्ग है। इसीलिए मैंने ज्ञान के लिए सारी लोक लाज को छोड़ दिया है और इस मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ गई हूँ। अंशुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब द बेली फैली गई आनंद फल हुई। मतलब वह बताती हैं कि उन्होंने अपने आंसुओं से इस प्रेम बेली रूपक अलंकार है, प्रेम बेली में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। उन्होंने अपने आंसुओं से, आंसुओं के जल से इस प्रेम की बेल को सींचा है, और अब ये इतनी बड़ी हो गई है, इतनी फल फूल गई है कि अब इसके अंदर आनंद रूपी, मतलब आनंद के फूल लगने लगे। मतलब अब उन्हें कोई चिंता नहीं है कि उन्होंने कड़ी मेहनत, कड़ी तपस्या और बड़े ही रोकर, दुख से और बड़े ही कष्टों से इस प्रेम की बेल को सींच कर इतना बड़ा करा है, और अब जब इसमें फूल लगने लगे हैं, वो आनंद के फूल हैं जो उन्हें बड़ा ही आनंद और सुख दे रहे हैं। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो, डारी दही छोई। फिर वो दूध की मथनियाँ अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग करती हुई बताती है यहाँ कि उन्होंने दूध की मथनी को, मथनी से बार बार प्रेम की मथनी से उसको मथा है, मथनी ऐसे मथने वाली जो होती छाछ मथते हम लोग, वो मथनी से मथा है उसको, और उसमें से उन्होंने क्या निकाल लिया है? मक्खन, घी, घृत मतलब घी मक्खन निकाल लिया है। मतलब कि उन्होंने संसार को मथा, ज्ञान के मथनी से उसको मथा, और उसमें से जो ज्ञान था वो उन्होंने प्राप्त कर लिया है, और अब जो पीछे अज्ञान बचा है, मतलब जो बोलती है कि अपन छाछ फेरने के बाद ऊपर से मक्खन निकालते और पीछे जो पानी पानी जैसा बच जाता है वो बचा है, तो बोलती कि मेरे अंदर से सब जो मक्खन था, घी था, जो ज्ञान था, वो तो मैंने ले लिया है, और वो मेरे कृष्ण को मैंने समर्पित कर दिया है, और अब जो मेरे पास है वो बिल्कुल वो सादा पानी है। तो अगर आप किसी को भी मुझसे चाहिए तो वो ले सकता है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। और यहाँ पर मीराबाई क्या कहती हैं? उन्हें बड़ा दुख है इस बात का कि वो संसार के भोगी लोगों को जब देखती हैं, जगत के दूसरे लोगों को देखती हैं, तो बहुत दुखी होती है, और जब किसी भक्त को देखती है भगवान के तो बड़ी खुश होती है कि अरे ये तो भगवान की भक्ति में है, मतलब इसका मार्ग तो खुल गया है, इसे मुक्ति मिल जाएगी, और ये बहुत खुशी की बात है कि वो भगवान की भक्ति में है। लेकिन जो जगत पूरा मोह माया जंजाल में फंसा हुआ है, उन सबको देखकर वो बड़ी दुखी होती है, और अब अंतिम गुहार श्री कृष्ण से लगाती है कि दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, कि हे भगवान श्री कृष्ण, हे गिरधर गोपाल, अब तो मेरे बहुत दुख सहे हैं, बहुत कष्ट सहे हैं, अब तो आकर मेरा उद्धार करिए आप, अब तो मुझे तारिए यहाँ से। इसी प्रकार से वो संसार के प्रति अपने दुख व्यक्त करती हुई और अपने ज्ञान प्राप्ति की बातें सबको बताती हुई मीराबाई यहाँ पर सभी को एक संदेश देना चाहती है कि आप सभी को मोह माया त्याग कर श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहिए, उनकी भक्ति करना चाहिए और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसी के साथ हम मीराबाई के दूसरे पद को पढ़ना शुरू करते हैं।
जिसकी पंक्तियाँ पहली पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, जो कहीं कुछ फिल्मों के गानों में भी ली गई है। ये इतनी प्रसिद्ध है और आप सभी इनको जानते हैं इन पंक्तियों को कि पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। मतलब अब मीराबाई अनन्य प्रेम अपना व्यक्त कर रही है श्री कृष्ण के प्रति, भगवान श्री कृष्ण गिरधर के प्रति, और उनको अलग अलग नामों से भी पुकारती है वो, जो कि श्री माँ नारायण है, विष्णु भगवान है उनको। तो बोलती है कि अब मैंने आपके प्रेम रूपी घुंघरुओं को मेरे पैरों में मैंने बांध लिया है। ये पूरा ही आपका अनुप्रास अलंकार में लिखा गया पद है, और प्रेम रूपी घुंघरुओं को मैंने पैरों में बांध लिया है और मैं आपके समक्ष नाच रही हूँ। हे प्रभु, मैं आपके समक्ष नाच रही हूँ और ये बता रही हूँ कि नाच नाच कर ये बोल रही हूँ कि मेरे तो सिर्फ आप ही हैं, आप नारायण श्री भगवान विष्णु श्री कृष्ण आप ही मेरे हो, और मैं आप ही के लिए ये सब समर्पित करती हूँ। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। मतलब लोगों ने तो मुझे बावरी मतलब पागल कहना शुरू कर दिया है। ये मेरे इस प्रकार से आपके ऊपर समर्पित होने से लोग मुझे बावरी पागल कहने लगे हैं, और जो न्यात मतलब समाज है वो मुझे कुल का नासी कहने लगा है। मेरी सास मुझे कुल घाती कुल नासिनी बोलने लगी है। इस प्रकार से अलग अलग आरोप मुझ पर लगने लगे हैं। विष का प्याला राणा भेजो पीवत मीरा हंसी। और इतना ही नहीं, इन सब से परेशान होकर और मेरी इन बातों को ये जो मूर्ख जगत है नहीं समझ पाता है आपके और मेरी भक्ति और प्रेम को, तो मेरे पति राणा जी ने मेरे लिए विष का प्याला मतलब मेरे लिए विष जहर भेजा है उन्होंने, और उस जहर को पीने के बाद भी मेरे ऊपर उसका कोई असर नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे रक्षक तो आप हैं। फिर भी ये लोग समझते नहीं हैं। और मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। और हे प्रभु गिरधर नागर, आप तो मेरे प्रभु गिरधर नागर ही हैं और आप मुझे आसानी से तो नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी अब मैंने बहुत आपकी राह देख ली है, आपके लिए बहुत विरह वेदना सह ली है, आइए और मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार से मीराबाई ने अपने दोनों ही पदों में, एक पद में उन्होंने ज्ञान का बखान किया है और दूसरे पद में उन्होंने ये कहा है कि ज्ञान के साथ ही किसी भी भक्ति में प्रभु को समर्पित होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें प्रेम मुख्य धारा है उसकी, और प्रेम के साथ अपने आप को प्रभु को समर्पित करने का मार्ग बताया है मीराबाई ने। और मीराबाई ने बहुत ही सुंदर पंक्तियों में हमें बहुत अच्छा ज्ञान दिया है। आशा है ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।